नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिनके बारे में सारा दिन सोचते रहते हो वो आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपको लेकर कैसे, आपको वो कैसे फैंटेसाइज करते हैं, अकेले में वो आपके बारे में क्या कल्पनाएं करते हैं, आपको लेकर वो क्या सोचते रहते हैं। जब भी आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। और कितना प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपको, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और उनका नाम ले लीजिए और लास्ट में उनकी करंट फीलिंग, उनके रोमांटिक लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। याद करते हैं लेकिन कहना कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपने फीलिंग्स जो है वो अपने लफ्जों पर ला पाते हैं। अंदर आपको याद करते हैं, मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कहना कुछ नहीं है। कहने से जैसे कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा या वो थोड़े से अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखा दी तो वो थोड़े से आपसे कम हो जाएंगे, तो ऐसा उनका थोड़ा दिमाग में रहता है। तो याद करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन बताना नहीं है। ऐसा है, प्यार को छिपाना है। फीलिंग्स है, सब कुछ है, इमोशंस है, याद करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन कहना कुछ नहीं है। ऊपर से ऐसा दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, बस आपने कॉल किया, मैसेज किया, अच्छा किया, नहीं तो हम तो अपने काम में बिजी ही थे, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन वैसे तो आपके कॉल मैसेज का ही उनको वेट होता है, लेकिन झूठ मूठ का वो ऐसे ही बिजी होने का नाटक करते रहते हैं। बहुत कुछ कहना है लेकिन कुछ कहते नहीं है, या तो आप भी कुछ नहीं कहते हो ना तो वो भी आपसे कुछ नहीं कहते हैं। सब कुछ दिल में भर के रखा है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहने में कंजूसी करते हैं। फीलिंग जो है, इमोशन जो है, वो कहने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। खुली बात, दिल खोल कर बातें नहीं करते हैं। एक बात अगर बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से आप कोई अच्छी सी रोमांटिक बात सुनोगे, बड़ी कितना आप एफर्ट लगा लो, उसके बाद जाकर वो आपको कुछ दो शब्द प्यार भरे रोमांटिक बातें वो आपसे करते होंगे, अदरवाइज तो कुछ कहते ही नहीं होंगे। ऐसा उनका नेचर हो सकता है। लेकिन प्यार बहुत करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं कि एक तो आपके साथ, आपको अपना हमसफर लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचते हैं कि आप अगर उनके साथ में, आप अगर उनके हमसफर लाइफ पार्टनर बन जाते तो ये जिंदगी जो है वो कितनी हसीन, कितनी रंगीन, कितनी खुशमिजाज और कितना ये माहौल जो है वो कितना जैसे कि एक बहार सी छाई रहती है, ऐसा सोचते हैं। अकेले में वो आपको लेकर काफी उनकी रोमांटिक फीलिंग होती है कि आपको फैंटेसाइज करते हैं जैसे कि आप उनके पास ही हो, आप उनके साथ में ही हो। तो बहुत आपको मिस करते हैं हर एक चीज में। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां से वो आपको जिस चीज में वो आपको फैंटेसाइज ना करते हो, आपको इमेजिन ना करते हो। हर एक चीज में सुबह से जैसे ही उनकी आंख खुलती है तब से लेके जब तक उनको, उनकी आंखें बंद नहीं होती, जब तक उनको नींद नहीं आती, तब तक वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं। और आजकल ऐसा हो गया है कि वो जानबूझकर अकेले रहना, सबसे जैसे कि कटे कटे रहते हैं, सबसे जैसे कि एक उन्होंने अपने को सबसे जैसे कि अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी यादें ही उनके लिए काफी है, उनको और किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि दुनिया से वो कट
चुके हैं लोगों से, फ्रेंड से, दोस्तों से, सबसे, जैसे कि वो आजकल कटे-कटे से रहते हैं, ऐसा जैसे कि अब उनको अकेलापन अच्छा लगता है। जैसे कि अकेले में वो एक बहार सी छाई हुई होती है, अकेले में वो आपकी यादों में इतने घिरे हुए होते हैं कि उनको और किसी चीज की अब जरूरत ही नहीं फील होती। किसी से बात करना ये सब उनको अब अच्छा नहीं लगता है। अकेले रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ इमोशनली बहुत ही ज्यादा अटैच है, और जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बन गया है। जब से आप आए हो तब से जैसे कि वो ऊपर वाले को पूजने लगे हैं, मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको स्पिरिचुअल बना दिया है। आपको टाइट हग करना, आपको बाहों में लेना, आपसे घंटों तक बातें करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि काश इस वक्त आप उनके साथ में होते, तो ये सारी चीजें जो है वो खिल उठती। ये सब चीजें आपके बिना जैसे कि कुछ कमी सी है, कुछ सूनापन सा है। जैसे कि ये कमरा जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, ये कमरा जो है वो आपके बिना सूना सा है, कुछ मिसिंग सा है, कुछ खालीपन सा है, ऐसा वो फील करते हैं। चीजें जैसे कि आपके बिना रुक सी गई है, चीजें जैसे कि आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। आप होते हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है। तो आपको अपने हमसफर, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में वो देखते हैं। जब भी अकेले होते हैं तब ये सोचते हैं कि कुछ प्लानिंग करते हैं, कहीं डेट पर जाने का, कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग करते हैं। कुछ सोचते हैं कि कुछ ऐसा प्लानिंग करे जब भी आप दोनों में आप दोनों वर्किंग हो सकते हो, तो आप जब भी फ्री हो तब वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा प्लान करे कि हम दोनों कहीं अकेले रहे, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ में बिताए। कोई ऐसा रिजॉर्ट है, कोई ऐसा कोई ऐसी ऐसा प्लेस है, कोई सी बीच, कोई समंदर किनारा, कोई डेजर्ट, कोई ऐसा प्लेस जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ा वक्त बिता पाए। वो आपके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, ये उनकी डिजायर है। आप जब से साथ में होते हो तो दुनिया बहुत ही हसीन लगती है, जैसे कि जिंदगी जो है वो जीने जैसी लगती है। आपसे जो खुशी मिलती है वो खुशी उनको और कहीं से और किसी चीज से उनको इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी आपकी कंपनी से, आप जब साथ में होते हो तब जितनी खुशी उनको मिलती है, उतनी खुशी और किसी चीज से उनको नहीं मिलती है। और अक्सर वो अकेले होते हैं तब आपकी तस्वीर को देखकर वो आपसे कहते हैं कि आपको पता भी नहीं कि हम आपको कितना चाहते हैं। आप हमारे दिल की बात समझते ही नहीं। आप कभी हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को समझ ही नहीं पाओगे। आपको पता नहीं कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, आप हमारे लिए कितने खास हो, आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप हमारे दिल की धड़कन हो, आप जैसे कि हमारी हार्ट बीट हो, हमारी आत्मा जो है वो आपके अंदर बसी हुई है। हम ये सारी बातें आपसे कैसे कहे कि हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। एक पल भी जैसे कि 100 साल जैसा लगता है। आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। एक अजीब सी घुटन सी, एक अजीब सा दिल जो है वो घबराने लगता है आपसे दूर जब होते हैं तब। कुछ काम में भी मन नहीं लगता है। हर पल आपकी ही याद सताती है। पता नहीं आपने ऐसा क्या ही जादू कर दिया है। कुछ तो आपने ऐसा जादू कर दिया है कि हर पल ये दिल जो है वो आपके ही बारे में सोचता रहता है। सोच सोच कर अब तो दिमाग भी जो है वो काम करना बंद कर चुका है। इतनी आपकी याद आती है। जरूर आपने कुछ तो जादू किया है, नहीं तो पहले हम काम के थे, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि हम किसी काम के ही नहीं रहे। आपने जैसे कि हमें निकम्मा कर दिया है। आपकी यादों ने हमें निकम्मा कर दिया है, ऐसा वो सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं, आपकी फोटोज को देखकर आपसे ये भी बातें करते हैं कि आपकी यादों को अब आपको याद कर करके अब हम थक चुके हैं। अब आप हमारी जिंदगी में आ जाओ, हमारी लाइफ में आ जाओ। अब आपसे दूर नहीं रहा जाता। और
दिन तो जैसे तैसे काम में बिजी शेड्यूल में कट जाता है, लेकिन रात आपके बिना नहीं गुजरती है। जैसे ही रात होती है वैसे ही आपकी यादें जो है वो घेर लेती है। जैसे कि आप आपकी यादों से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता ही नहीं है। आपको देखने का उनको बड़ा मन करता है। जब भी अकेले होते हैं तब आपकी फोटोज देखते रहते हैं, मोबाइल में, डीपी में, कहीं पर भी आपकी फोटो को देखते रहते हैं। आपको किस करते हैं, आपकी तस्वीर को, आपकी फोटोज को वो किस करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपका फेस उनको बहुत अच्छा लगता है। आपको देखना, आपकी तस्वीरें देखना उनको बड़ा अच्छा लगता है। चाहे दिन में 10 बार, 50 बार, जितनी भी बार उनको उनका दिल करता है वो आपकी फोटोज वगैरह देखते रहते हैं। और जब भी वो दिल पे हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उनके दिल पर हाथ रखा हो। अंदर से दिल की धड़कनें जो है वो आपका ही नाम पुकारती रहती है। और वो अकेले होते हैं तब वो ये भी आपसे कहते हैं, बातें करते हैं कि आप क्यों उनके साथ ऐसा करते हो, आप क्यों उनके साथ इतना सख्त बिहेव करते हो, आप क्यों इतना रूडली बिहेव करते हो। क्या आपको पता नहीं कि हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपके बिना रह नहीं पाते हैं और जानबूझकर आप हमें सताते हो। आपको पता है कि हम आपके बिना रह नहीं पाते, इसी वजह से आप इस बात का फॉर ग्रांटेड लेते हो। आप इसी बात को लेकर आप हमें ज्यादा सताते हो। जब हम किसी को जैसे कि हम सब कुछ ही जब किसी के नाम कर देते हैं, जब किसी के सामने सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ जब किसी को सौंप देते हैं, तो फिर उसके बाद उनका हमें सताना भी लाजमी है। तो वो अक्सर अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आपको पता है, हमने आपको अपने सारे दिल की बात बता दी कि हम आपको कितना प्यार करते हैं, आप हमारे जरूरत हो, आप हमारी आदत हो, हमारी जरूरत हो, आपके बिना हम सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो आप हमारा वीक पॉइंट जान चुके हो, इसी वजह से आप हमें इतना सता रहे हो, इतना तड़पा रहे हो। आपको हमने अपना वीक पॉइंट बता दिया, यही हमने सबसे बड़ी गलती की। आप जो हमारा वीक पॉइंट है उनको आप बार बार दबा रहे हो, आप उनको बार बार पुशअप कर रहे हो और आप हमें सता रहे हो। आपको पता है कि हम आपके बिना रह नहीं पाते हैं, एक पल भी आपको हम भूल नहीं पाते हैं। पता नहीं आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है, आप इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो। हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, आप हमारे बिना कैसे रह लेते हो। ऐसा तो नहीं कि हम ही आपके प्यार में पागल है, क्या आपके सीने में दिल नहीं है। क्या आप कभी कभी वो अकेले होते तब सोचते हैं कि क्या ये सब आपके साथ भी फील होता होगा, क्या आप भी उनको उतना ही याद करते होंगे। कभी कभी लगता है कि आपके सीने में जैसे कि दिल ही नहीं है। वो अकेले होते हैं तब अक्सर वो आपसे कहते हैं कि आपके सीने में दिल ही नहीं है, अगर दिल होता तो आप हमारी फीलिंग्स, ये हमारी तड़प जो है, हमारी ये जो बेचैनी है, घुटन है, ना ही तो किसी को कह पाते हैं, ना ही तो हम खुद सह पाते हैं। अजीब सी कश्मकश में फंस गए हैं। ये दिल की ये जो अगन है, ये जो जलन है, ये हमें कितना जला रही है, हमें कितना तड़पा रही है, ये हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं और सह भी नहीं पाते हैं। अगर कोई बाहर का कोई जख्म हो तो किसी को दिखा भी सकते हैं, कोई समझ भी सकता है कि हाँ इसको यहाँ पर लगी है, चोट लगी है, तो उसका कोई इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन दिल ही अंदर से इतना जख्मी है, दिल ही अंदर से इतना जल रहा है कि किसी को क्या बताए, कोई क्या समझ पाएगा हमारी तड़प को। कोई किसी को तो छोड़ो, लेकिन आप भी हमारी तड़प को नहीं समझ रहे हो। आप क्यों इतना रूडली बिहेव करते हो, आप क्यों इतना भाव खाते हो। क्या आपके सीने में दिल नहीं है, क्या आप जानबूझकर हमें इतना क्यों सता रहे हो, क्यों इतना तड़पा रहे हो। जब प्यार किया है तो आप इस चीज को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों इतना भाव खा रहे हो। रह तो आप भी नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती अपने फीलिंग्स, इमोशंस को क्यों आप दबा रहे हो, क्यों आप खुल के हमें एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्यों आप खुल के इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ हम भी आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपके बिना नहीं रह पाते हैं, हमारा दिल भी आपके बिना तड़पता
लगता है, आप क्यों ये सब खुल के नहीं कहते हो? तो ये बात उनको थोड़ी सी खलती भी है, थोड़ा उनको अच्छा भी नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि दिल खोल कर आप अपने प्यार का इजहार करो, दिल खोलकर आप उनसे कहो कि हाँ मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, या तो मैं भी तुम्हें याद करती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इस झूठ मूठ का एटीट्यूड, ईगो, ये सब दिखाने से क्या फायदा? इस ये सारी चीजें हम दोनों को एंड में तो अलग ही करेगी। तो ये सब चीजें आप दूर कर दो, नहीं तो हमारा ये जो रिश्ता है वो एक दूसरे से हम दूर हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि अब सब कुछ आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही करना है। शायद आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह से आप दोनों में कुछ नोक-झोंक हो जाती है। तो वो आपसे भले ही वो कहते नहीं है, लेकिन जब अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि अब सब कुछ आपको जैसा अच्छा लगे, आप जैसा चाहते हो बस वैसा ही अब उनको अपनी ज़िंदगी वैसी ही गुज़ारनी है। जिसमें आप खुश रहते हो बस उनको अब वैसी ही ज़िंदगी गुज़ारनी है आपके साथ। जिसमें आप खुश हो वही चीज़ अब उनको करनी है। आपके बिना ज़िंदगी जैसे कि आप होते हो तो ज़िंदगी जीने जैसी लगती है, आपके बिना सब कुछ बेकार सा है। अकेले में वो कोई सॉन्ग भी सुनते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं और आपको इमेजिन करते हैं। कोई रोमांटिक सॉन्ग, अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग वगैरह कोई ऐसे ही रैंडमली कुछ चल रहा हो और उन्होंने देख लिया हो, तो भी वो आपको इमेजिन करने लगते हैं, आपको फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। जब भी कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई अच्छी सी कोई ऐसा कोई रोमांटिक वीडियो, कोई रोमांटिक मूवी वगैरह देखते हैं, तो भी आपका ख्याल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसी एक चीज भी नहीं है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको फैंटेसाइज ना किया हो, हर एक चीज में वो आपको फैंटेसाइज करते हैं। अगर वो रेडी भी होते हैं, तैयार भी होते हैं, तो भी उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप उनके सामने ही खड़े हो, आप उनके साथ में ही खड़े हो। वो कभी-कभी तो उनको खुद ये समझ नहीं आता कि कहीं कोई मुझे पागल ना समझ ले। कभी अकेले ही हंसते हैं, कभी अकेले ही बातें करते हैं, कभी लगता है कि अगर कोई दूसरा मुझे देख लेगा तो वो मुझे पागल ही समझेगा कि ये क्या, ये अकेला ही हंसता रहता है, मुस्कुराती रहती है, अकेले ही पता नहीं क्या बड़बड़ करती रहती है, करता रहता है, तो कोई दूसरा तो पागल ही समझ लेगा। तो जब भी रेडी होते हैं, कुछ अच्छा कुछ पहनते हैं, तो भी सोचते हैं कि आपको कैसा लगेगा, आपको दिखाए। कुछ भी अलग, कुछ भी कर वो करते हैं, तो दिल करता है कि आपको दिखाए। अच्छे सजते हैं, संवरते हैं, कोई अच्छी सी कोई न्यू ड्रेस पहनी हो, कोई न्यू शर्ट पहना हो, टी-शर्ट पहना हो, तो भी उनका दिल पहला ख्याल उनके मन में ये आता है कि आपको कैसा लगेगा, आपको पहले दिखाते हैं, आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा। कोई भी अच्छे से वो कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी ड्रेसअप करते हैं, कुछ भी अलग ट्राई करते हैं, चाहे हेयर स्टाइल हो, कुछ भी हो, तो पहला ख्याल आपका ही आता है कि आपको पहले दिखाते हैं, आपको कैसा लगेगा। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो आपसे कहते नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ एक दिल का रिश्ता जुड़ गया है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता आपके साथ जुड़ गया है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपके साथ आती है। और जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं, तब बहुत सारी बातें याद आती है कि आपसे जब मिलेंगे तब आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपसे मिलते हैं तब सारी ही बातें भूल जाते हैं। जब अकेले होते हैं तब फिर से वो सारी बातें याद आ जाती है, तो सोचते हैं कि ये तो कहना था, ये तो भूल गए, ये तो कह ही नहीं पाए, ये बात बतानी थी, ये तो बता ही नहीं पाए। तो वैसी वाली फीलिंग रहती है, कहना बहुत कुछ होता है लेकिन कहा नहीं जाता है। और वो अकेले होते हैं तब ये भी सोचते हैं कि आप अगर उनको नहीं मिले तो वो उनको उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी।
क्योंकि नॉन स्टॉप आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं, अगर आप उनको नहीं मिले तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ अगर अच्छी है या तो खराब है, तो उनके पीछे भी रीजन आप ही हो। अब आपके हाथ में है वो कितना जी पाते हैं, खुश रह पाते हैं, दुखी रह पाते हैं, ये सारी चीजें अब आपके हाथ में है। आप हो तो सब कुछ अच्छा है, आपके बिना सारी चीजें जो है वो कोई काम की नहीं है उनके लिए। तो आपको वो कहते नहीं है, लेकिन वो अकेले होते हैं तब इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, आपके साथ मैरिज के लिए स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचते हैं। अकेले में वो आप दोनों को लेकर अपना फ्यूचर इमेजिन करने लग जाते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। आपको एज अ हमसफर, एज अ लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपको देखना चाहते हैं। अकेले होते हैं तब वो प्लानिंग करते रहते हैं, आपको भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ प्रेयर करना, कुछ मैनिफेस्टेशन करना, जो भी टेक्निक जो भी उनको आता है, या तो कोई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, ऑब्स्टिकल है, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उन सब चीजों के बारे में वो सोचते रहते हैं। आपको प्यार भी बहुत करते हैं वो। अब मैसेजेस के थ्रू हम देखते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं, अकेले में आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, ये मैसेज के थ्रू हम देखते हैं। Pleasure. Looking at you, talking to is greatest enjoyment for me. आप दोनों जब मिलते हो तब एक दूसरे से जो बातें करते हो, जो आपकी स्माइल है, जो आपका फ्लर्टी नेचर है, जो भी आप उनसे मस्ती मजाक करते हो, जो भी कहते हो, वो सारी चीजें जब वो अकेले होते हैं तब वो सारी चीजें रिपीट करते हैं, रिवाइंड करते हैं, सब चीजें उनको याद आती है कि हम मिले थे तब आपका रिएक्शन ऐसा था, आपकी स्माइल ऐसी थी, आपने वैसे कपड़े पहने थे, आपने ऐसे ड्रेसअप किया था, हेयर स्टाइल आपकी ऐसी थी, आपने ऐसे मूवमेंट किया था, आपने ऐसे एक्शन लिया था। तो वो सारी चीजों को वो बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं, आपकी हर एक चीज को बड़ा नोटिस करते हैं। फिर वो जब अकेले होते हैं तब ये सारी चीजें उनके दिल और दिमाग में घूमने लग जाती है। वो फिर वो सारी चीजें जैसे कि अभी उनके सामने ही बनी है, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपके साथ वक्त बिताना आपको कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में आप आए हो, ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड हो आप उनके लिए, ऐसा वो अकेले में सोचते हैं कि आपके आने से वो बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी है जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो। अकेले में वो आपके बारे में सर्च भी करते रहते हैं, कोई फेक आईडी बनाकर, या तो कोई सोशल मीडिया पर कोई, या तो कोई फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू कोई फेक आईडी बनाकर, किसी भी तरह से। लेकिन वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में नॉलेज, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो कुछ ना कुछ सर्चिंग करते रहते हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपको और ज्यादा जानने के लिए, और ज्यादा आपके करीब आने के लिए, उनको आपके बारे में जानना, आपके बारे में सब कुछ सर्च करना, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। कोई इंक्वायरी करने के लिए, कोई सीआईडी करने के रीजन से वो नहीं ये सब करते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, आपकी और दूसरी दुनिया आपकी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर, आपकी दूसरी जो दुनिया है, आपके फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, ये सब उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है, सोशल मीडिया पर आपका कैसा बिहेवियर है। तो उनको आपके बारे में सब कुछ जानना बड़ा अच्छा लगता है। वो जितना भी आपके बारे में जानते हैं उतना ही ज्यादा उनको और आपसे प्यार हो जाता है। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। उनको आपकी आदत सी हो गई है, वो आपको मिस किए बिना, आपको प्यार किए बिना रह ही नहीं पाते हैं, वो बंद ही नहीं कर पाते, स्टॉप ही नहीं कर पाते आपको प्यार किए करना, आपको याद करना, मिस करना, ये सारी चीजें अब उनकी आदत बन चुकी है। आपको याद करना, मिस करना, ये सारी चीजें जो है अब उनकी आदत बन चुकी है। जैसे कि सांस लेना, हमें सांस लेने के लिए याद नहीं करना पड़ता है, वैसे ही आपको याद करना ये अब उनकी हैबिट हो चुकी है, आदत हो चुकी है। अब वो खुद इन सब चीजों को वो स्टॉप नहीं कर पाते, नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आपके थॉट उनके
माइंड में चलते रहते हैं, वो चाहकर भी इस चीज को वो स्टॉप नहीं कर पाते हैं। चाहे दिन हो रात हो, आप चाहे लोगों लोगों को तो सो जब वो सो जाते हैं उसके बाद वो उनको ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, लेकिन जो प्यार में होता है वो चौबीसों घंटे सपने में ही रहता है। अपने पार्टनर के साथ वो चौबीसों घंटे एक सपना ही उनके सामने चलता रहता है, चाहे वो जाग रहा हो सो रहा हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन पार्टनर की याद जो है वो हर पल उनके सराउंडिंग घूमती ही रहती है। तो अब उनको आप वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, अब उनको आपकी आदत हो गई है, उनको लगता है कि अब सब कुछ उन्होंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब क्या करना है अभी आप देख लो। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। अगर आप उनसे कभी वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको इतना प्यार करते हैं, कभी कभी हम जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनके बारे में जितना ज्यादा सोचते ही जाते हैं, तो एंड में जो हमारी फीलिंग होती है वो नेगेटिव होने लग जाती है। ये कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो इस रिश्ते को खत्म तो नहीं कर देगा, कहीं हमारा ये जो बना बनाया रिश्ता है कहीं खराब ना हो जाए। तो जब भी वो अकेले होते हैं तब पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, और जितना ज्यादा आपको याद करते हैं तो धीरे धीरे उनकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होने लग जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, आपको खोने का डर लगता है, तो बहुत ज्यादा वो कभी लगता है कि अगर आप इस रिश्ते को एंड कर दोगे तो वो आपके बिना कैसे रह पाएंगे। इतनी पहाड़ जितनी इतनी बड़ी जिंदगी अगर आप उनके साथ रिश्ता कट कर दोगे, एंड कर दोगे, तो इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे रह पाएंगे, कैसे वो आपकी यादों से वो कैसे बाहर निकल पाएंगे, ये उनको समझ नहीं आता है। कहना बहुत इजी है कि हम तो मूव ऑन कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन आप ये सारी चीजें बोलने में इजी होती है, करना उतना ही मुश्किल होता है। आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है, फिर भी कभी कुछ लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, कुछ लोग जो है वो नहीं इन सब चीजों को छोड़ पाते हैं, भुला पाते हैं। कहना आसान है कि पास्ट की चीजों को भूल जाओ, अगर दूसरे पार्टनर को अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो किसी और के साथ आप आगे बढ़ जाओ। ये सारी बातें सुनने में और कहने में ही इजी होती है, लेकिन करने में उतनी ही ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है। तो अक्सर आपके पार्टनर अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि अगर आपने उनको ठुकरा दिया या तो आपने उनसे रिश्ता दी एंड कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जरूर उनको कुछ रोग लागू होगा, या तो वो आपकी यादों में अंदर से घुट घुट कर ही वो अपनी जान जो है वो खत्म कर देंगे। ऐसी भी उनको नेगेटिव फीलिंग आती रहती है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।